आज का टॉपिक रखते हैं एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन। अगर हम एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन की बात करते हैं, एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन क्या होता है? तो उस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक आपके पास एक एक कंप्यूटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में ये विंडोज़ 10 कंप्यूटर है और इसके अंदर 2 यूज़र वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक क्लाउड नाम से यूज़र है और एक यूज़र जो है टेस्ट यूज़र है। तो 2 मेरे पास में लोकल यूज़र अकाउंट अवेलेबल है, क्लाउड और टेस्ट। और मान लेते हैं कि मेरे पास डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। सो डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर अवेलेबल है टेस्ट के नाम से। और मुझे क्या करना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये जो फ़ोल्डर होगा इसको क्लाउड यूज़र भी देख सकता है और टेस्ट यूज़र भी। मतलब इस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी डेटा हो, कुछ भी हो, दोनों यूज़र देख सकते हैं क्योंकि ये डी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है कि इस टेस्ट नाम के यूज़र को क्लाउड के लिए डिनाई कर देना है। लाइक ये यूज़र जो है सॉरी ये फ़ोल्डर जो है जो मेरे डी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है या सी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, तो क्लाउड नाम के यूज़र के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये होता है एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन। या आप यहाँ पे परमिशन को डिनाई कर सकते हैं या किसी यूज़र के लिए परमिशन डिनाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन क्रिएट करते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपली मूव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे अगर आपको हम चेक करा दें, तो मेरे पास में 2 यूज़र अवेलेबल हैं। एक क्लाउड नाम से यूज़र है और एक मेरे पास में टेस्ट नाम से यूज़र है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक टेस्ट नाम से यूज़र है, क्लाउड नाम से यूज़र है। आप किसी भी यूज़र से लॉगिन कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं और टेस्ट यूज़र से लॉगिन करने के बाद अपने ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फ़ोल्डर को हम डिनाई करेंगे जो मेरे पास क्लाउड नाम का यूज़र है। कि इस फ़ोल्डर के अंदर अगर कुछ भी डेटा हो, तो केवल टेस्ट नाम का यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, दूसरा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। सो इसके लिए हम लोग फ़ोल्डर परमिशन लगाएँगे। सिंपली यहाँ पे दिस पीसी में आते हैं और मेरे पास सी ड्राइव अवेलेबल है। इस ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं टेस्ट के नाम से और इस पे हम परमिशन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे टेस्ट नाम से फ़ोल्डर अवेलेबल हो गया और इस फ़ोल्डर के अंदर आपको कोई डेटा रखना है, तो आप यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टी नाम से। और आपको अगर कोई बिटमैप इमेज वगैरह रखना है, तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं सिंपली। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये टेस्ट यूज़र से लॉगिन है, इसके थ्रू अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो ये फ़ोल्डर मेरा एक्सेस हो जा रहा है। अगर हम दूसरे यूज़र पे चलते हैं, दूसरे यूज़र से एक्सेस करते हैं, तो उससे भी एक्सेस हो जाना चाहिए। सिंपली यहाँ पे साइन आउट करते हैं, साइन आउट करके क्लाउड नाम का यूज़र जो मेरे पास अवेलेबल है, उसके थ्रू एक्सेस करके चेक करते हैं, उससे एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लाउड यूज़र से लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद अब इस यूज़र अकाउंट से चेक करते हैं कि जो फ़ोल्डर मैंने सी ड्राइव के अंदर टेस्ट नाम का बनाया हुआ है, एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आते हैं और सी ड्राइव के अंदर मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है टेस्ट नाम से, इसको ओपन करेंगे। अभी ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली ओपन हो रहा है। तो नॉर्मली ओपन हो रहा है, मुझे क्या करना है कि इस फ़ोल्डर को केवल टेस्ट नाम के यूज़र के लिए एक्सेसिबल रखना है और बाकी आपके पास जितने भी यूज़र होंगे, क्लाउड यूज़र हो गया या कोई भी यूज़र है, उसके लिए आपको क्या करना है, डिनाई कर देना है। सो यहाँ पे हम टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपली इस पे फ़ोल्डर परमिशन क्रिएट करेंगे, फ़ोल्डर परमिशन कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन उसको चेक करते हैं क्लाउड नाम के यूज़र पे जाकर के, ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टैब शो कर रहा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी टैब में आते हैं और यहाँ पे अभी चेक करेंगे, तो अभी मेरे पास ना तो क्लाउड यूज़र अवेलेबल है, ना तो टेस्ट यूज़र अवेलेबल है। सो सिंपली मुझे क्या करना है, एडवांस पे आकर के जिस यूज़र के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना है, उस यूज़र को हम ऐड करेंगे। अभी ये फ़ोल्डर सी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, यहाँ से और टेस्ट नाम के यूज़र से ये ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्लाउड नाम का यूज़र अवेलेबल नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाना है मुझे उस यूज़र को पहले ऐड करना पड़ेगा। सेलेक्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं और क्लाउड नाम के यूज़र को सिंपली यहाँ पे सर्च करके चेक नेम कर लेते हैं, ये यूज़र शो कर दिया। अभी इस यूज़र के पास भी जो परमिशन टाइप है अलाउड है,
इस परमिशन टाइप को यहाँ से हम क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। और ये परमिशन अगर फ़ोल्डर के अंदर भी कोई फ़ोल्डर होगा, उसके लिए भी अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट क्या करते हैं, दिस फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर इन फाइल। इट मीन्स कि इस फ़ोल्डर के अंदर अगर कोई फ़ोल्डर है, उस पे भी अप्लाई होना चाहिए, कोई फ़ाइल है, उस पे भी अप्लाई होना चाहिए। सिलेक्ट कर दिए और यहाँ से कर देते हैं फुल कंट्रोल। इट मीन्स कि हम डिनाई कर रहे हैं फुल कंट्रोल से। फुल कंट्रोल के साथ इट मीन्स कि पूरे कंट्रोल को हम इसके लिए डिसेबल कर रहे हैं। अगर मुझे अलाउ करना होता तो अलाउ करके यहाँ पे बेसिक परमिशन को आप चेंज कर सकते थे। उसके अकॉर्डिंग भी आप परमिशन को चेंज कर लेते कि भाई मुझे केवल रीड का परमिशन देना है, राइट का परमिशन देना है, या जो भी परमिशन देना है तो अलाउ करके भी परमिशन दे सकते थे। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा परमिशन चेक करना है तो एक्स्ट्रा परमिशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अलाउ डिनाई के लिए यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आपको फुल कंट्रोल अगर नहीं देना है तो। तो अभी हम क्या किए हुए हैं, फुल कंट्रोल दिए हुए हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये मेरा क्लाउड नाम का यूज़र है और यहाँ पे परमिशन टाइप में चेक करेंगे तो डिनाई का ऑप्शन शो कर रहा है। इसको हम सिंपली अप्लाई करते हैं, यस करते हैं, ओके कर दिए एंड अब यहाँ पे चेक करेंगे तो मेरा क्लाउड नाम का यूज़र अवेलेबल है और इसमें परमिशन में चेक करेंगे तो सारे परमिशन मैंने इसको डिनाई कर रखे हैं। ओके कर दिए, ओके करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से अगर चेक करेंगे तो टेस्ट नाम का यूज़र इसको एक्सेस कर लेगा। तो इसके अंदर जो भी फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर भी अगर फ़ोल्डर है तो उसको भी एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन अगर आप क्लाउड यूज़र पे जाते हैं, इस यूज़र के पास में मैंने परमिशन डिनाई कर दिया है, तो ये उस फ़ोल्डर को अब एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्लाउड नाम के यूज़र से हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद देन इसको चेक करते हैं कि मेरा क्लाउड नाम का यूज़र इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सिंपली अपने ड्राइव लोकेशन पे आते हैं, सॉरी फ़ोल्डर लोकेशन पे आते हैं और फ़ोल्डर लोकेशन पे आप चेक कर लीजिए। ये टेस्ट नाम का यूज़र है, इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देने लगा, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फ़ोल्डर। आपके पास में इसको एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। अब यहाँ पे नीचे दे रहा है क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फ़ोल्डर, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन दे दिया, यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फ़ोल्डर। इट मीन्स कि आपके लिए ये बिल्कुल डिनाई हो चुका है। सिक्योरिटी टैब में जाते हैं, सिक्योरिटी टैब में भी आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आप इसमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो ये होता है एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन। और इस परमिशन को हम कब अप्लाई करते हैं? जब किसी एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल यूज़र होते हैं और मुझे किसी फ़ोल्डर को दूसरे यूज़र के लिए एक्सेसिबिलिटी डिनाई करनी होती है, तो फिर आप ये परमिशन अप्लाई करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एनटीएफएस फ़ोल्डर परमिशन आप किसी क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं।